ॐ उत्तप्त हे मरुचिरां रविचन्द्रवहनी नेत्रां धनुष्यरयुतां कुशपाशीशूलम् रम्भैर्भुजैश्च दधतीं शिवशक्तिरूपाम् कामेश्वरी हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम्। मैं उन शिव शक्ति रूपा कामेश्वरी भगवती का हृदय में भजन करता हूँ, जो तपाए हुए स्वर्ण की भांति मनोहर और रूपा है। सूर्य चंद्रमा एवं अग्नि जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने चंद्रमा की रेखा मस्तक पर धारण की हुई है और मनोहर भुजाओं में धनुष, बाण, अंकुश, पाश तथा शूल धारण किए हुए हैं। कामरूप क्षेत्र में भगवती का महामुद्रा गिरा, उसी से कामाख्या महापीठ का उद्भव हुआ। भगवान शिव यहाँ उमानंद भैरव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। संपूर्ण भारतवर्ष में स्थित शक्ति पीठों में कामाख्या पीठ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विश्व के सभी तांत्रिकों के लिए वर्ष में एक बार जून माह में पड़ने वाले अंबुवाची योग पर्व वस्तुतः एक दैवीय वरदान है। गुवाहाटी से करीब 2 मील पश्चिम में नीलगिरी अथवा नीलकूट पर्वत पर भगवती कामाख्या की प्रधान सिद्ध पीठ है, जिसे कामाख्या या कामाक्षा के नाम से पुकारा जाता है। कालिका पुराण के अनुसार इस स्थान पर सती की योनि गिरी थी, अतः यहाँ का प्रधान तीर्थ एक अंधेरी सी गुफा के भीतर स्थित योनि पीठ है। यहाँ केवल एक कुंड जैसी आकृति बनी हुई है, जो पुष्पों से ढकी रहती है। इस पीठ के विषय में कहा जाता है कि भगवती यहाँ प्रति माह रजस्वला होती हैं। उस समय यहाँ के पुजारी शुद्ध वस्त्र भगवती के योनिस्थ रज में रंग लेते हैं, जिसे भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। आसाम की कामाख्या पीठ विश्व की सर्वाधिक जागृत एवं तंत्रोक्त शक्ति पीठ है। कामाख्या मंदिर एक पवित्र स्थल है, जहां 10 महाविद्याएं और भैरव स्वयं अपने परिवार सहित निवास करते हैं। यही वह शक्ति पुंज है जो संपूर्ण विश्व को जन्म देने में सक्षम है। एक स्थान पर भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि हे नगन नंदिनी, सुनो। यदि शक्ति उपासक इस योनि पीठ के समक्ष उस विद्या का पूजन न करें जिसमें वह दीक्षित है, तो मंत्र एवं पूजा जैसी चीजें उनके लिए नरक में जाने का कारण बन जाती हैं।
मेरे इस हृदय में तुम दिव्य भाव और वीर भाव से विराजित हो। हे दुर्गे, मुक्ति तो अनायास ही तुम्हारे हाथों में बसी हुई है। जो व्यक्ति शक्ति मंत्र के द्वारा योनि पीठ अर्थात शक्ति पीठ की उपासना करता है वह धन्य है। ऐसा व्यक्ति कवि, बुद्धिमान तथा सुरासुर गणों द्वारा पूजित होता है। भगवती कामाख्या माता की साधना से लाभ। मां कामाख्या के संपर्क में आने के उपरांत साधक के समस्त राग, द्वेष, विघ्न आदि भस्म हो जाते हैं। मां कामाख्या के साधक के व्यक्तित्व में विशेष तेजस्विता व्याप्त हो जाती है, जिसके कारण उस साधक के प्रतिद्वंद्वी उसे देखते ही पराजित हो जाते हैं। मां कामाख्या का अपने साधकों के प्रति सदैव ही अपार स्नेह रहता है, जिससे साधकों का सर्वांगीण कल्याण होता है। भगवती मां कामाख्या की साधना से श्री सुख, संपन्नता, शौर्य, वैभव तथा श्रेष्ठता के वरदान साधक को प्राप्त होते हैं। साधक का घर कुबेर संज्ञक अक्षय भंडार बन जाता है। भगवती कामाख्या साधना से अति सहजता से ही साधक को समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। मारण, मोहन, काम क्रोध नाशन, इष्ट देव मोहन, वशीकरण तथा मोक्ष प्राप्ति ये सभी भगवती कामाख्या की साधना से सिद्ध हो जाते हैं। जो साधक भगवती मां कामाख्या की साधना को संपूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति भाव से संपन्न करता है, वह निश्चित ही चारों वर्गों में स्वामित्व प्राप्त करता है। भगवती मां कामाख्या के साधक को मां कामाख्या का सामीप्य प्राप्त होता है। भगवती मां कामाख्या की साधना से साधक के समस्त रोगों का नाश होता है और वह निरोगी दीर्घायु प्राप्त करता है। भगवती मां कामाख्या की साधना को संपन्न करने से साधक का तेज बढ़ जाता है, जिस कारण नारी वर्ग उस साधक की ओर स्वतः ही आकर्षित होने लगता है। भगवती मां कामाख्या अपने साधकों और उपासकों को
चारों पुरुषार्थ, महापाप को नष्ट करने की शक्ति तथा समस्त भोग और ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। जय मां कामाख्या, जय कामेश्वरी, जय कामरूपा।